जय श्री राम। आज मंगलवार घंट मंगलवार है। आज के दिन कुछ विशेष उपाय करने से सारी समस्याएं घर की खत्म हो जाएंगी। पहला उपाय ये आप घर पे ही कर सकते हैं, बहुत ही विशेष उपाय है। आइए तो ये उपाय आपको आज प्रदोष काल में रात्रि 9 बजे तक कर सकते हैं। इसमें आपको एक दीपक वाला उपाय है, सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी। तो इसमें एक आटे का दीपक तैयार करना है आपको, चौमुखी दीपक, ना लंबी बत्ती लगाना है ना गोल, चौमुखी दीपक, मतलब 2 लंबी बाती बनाएंगे तो 4 मुखी दीपक आपका तैयार हो गया। तो सुंदर सा आटे का आप एक दीपक बनाइए, उसमें चौमुखी बत्तियां लगा दीजिए। ठीक है, ये उपाय आपको अपने घर में मंदिर, जहाँ घंटी सबके पास होती है ना छोटी सी बजाने वाली, तो जहाँ घंटी आप प्रतिदिन रखते हैं मंदिर में, उसी के पास ये उपाय करना है। बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक उपाय। देखिए, हम पूजा पाठ करते हैं तो घर में ये घंटी बजाते हैं, तो ये जहाँ हम रखते हैं वहीं ये दीपक प्रज्वलित करना है। तो आज हनुमान जी का दिन है, बालाजी का दिन है। हमें ये दीपक हनुमान जी, प्रभु के छोटे भाई गतिमान जी के नाम से प्रज्वलित करना है। और मंगलवार का दिन है, विशेष तिथि के लिए हमें काला तिल लेना है। ठीक है, तो आप चौमुखी दीपक तैयार कर लिए। अब इसमें ना तिल का तेल डालना है ना घी का, इसमें आप आटे का ही एक दीपक मात्र बनाना है। ठीक है, आटे का एक दीपक। माताएं बहनें भी कर सकती हैं, भाई भी कर सकते हैं, सभी लोग घर के पुरुष एवं महिला कर सकती हैं। ठीक है, उपाय ये प्रदोष काल में ही करना है। तो आप चौमुखी दीपक आटे का तैयार कर लिए, उसमें सरसों का तेल भर दिए। अब नीचे थोड़ा सा, जहाँ घंटी रखे वहीं ये दीपक रखना है, और नीचे थोड़ा सा काला तिल रखकर आटा ऊपर रख दीजिए और दीपक प्रज्वलित करिए। दीप ज्योतिर परब्रह्म, दीप ज्योतिर जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर नमस्तुते। अब प्रभु गतिमान जी का ध्यान करते हुए दीपक प्रज्वलित कर लिए। अब आपकी जो विशेष मनोकामना हो, बहुत ही ज़्यादा विशेष मनोकामना, या आपके यहाँ नज़र दोष हो, ऊपरी छाया हो, तो ये दीपक प्रज्वलित करने से और गतिमान महाराज का नाम लेने से हर प्रकार के भय, जीवन से डर आपके दूर हो जाएगा। आप निर्भय होकर जीवन जिएंगे, आपके अंदर भय नहीं रहेगा, किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा। आपके घर में नज़र दोष होगी, नकारात्मक ऊर्जा होगी। ये दीपक वाला आप उपाय करके तो देखिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो एक चुटकी आप दीपक लेंगे और फिर अपनी मनोकामना कहते हुए गतिमान महाराज का ध्यान करते हुए एक चुटकी दीपक, एक चुटकी काला तिल जलते हुए दीपक में आप डाल देंगे। एक चुटकी काला तिल जलते हुए दीपक में आप डाल देंगे। उपाय पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करना है। जहाँ मंदिर में घंटी रखते हैं, घर पर ही ये उपाय करना है। आज जितने उपाय हैं सारे आपको घर पे ही करना है, अगर आप मंदिर नहीं जा पाएँ तो। दूसरा उपाय है धन प्राप्ति के लिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। आप कर्ज में बहुत डूब गए हैं, कर्ज मुक्ति के लिए, आपके घर में धन का आगमन नहीं हो रहा है, धन के आगमन के लिए बहुत ही विशेष सटीक उपाय। लेकिन दूसरे उपाय में समय का बड़ा पाबंद है, समय की पाबंदी उसमें जरूरी है। और उपाय में तो चाहे जिस समय कीजिए, लेकिन इसमें समय का पाबंद है। तो अगला उपाय मैं आपको अवश्य बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। उपाय आप घर पर कर सकते हैं, मंदिर जाना चाहें तो मंदिर कीजिए, और घर पर करना चाहें तो आप घर पर कर सकते हैं। तो अगला उपाय बताने से पहले आप सभी अब तक मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है, निवेदन है कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो मंगलवार का दिन है, प्रभु हनुमान जी का सबसे प्रिय नाम कमेंट द्वारा लिख के बताइएगा, जय श्री राम, जय श्री राम। आइए अगला उपाय है, आपको 7 समी पत्र लेने हैं। 7 समी पत्र, ध्यान रखना टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। 7 समी पत्र ले लीजिएगा। समी का पौधा आजकल सबके घरों में मिल जाता है, मंदिर से ले आइए, अभी पूरा दिन पड़ा है। आप 7 समी पत्र ले लीजिएगा। और थोड़ा सा शहद, शहद आप कटोरी में ले लीजिए। नई कटोरी की ज़रूरत नहीं है, स्टील की हो, तांबे की हो, पीतल की, किसी में आप शहद डाल लीजिए। और आपने 7 समी पत्र ले लिया। अब उन समी पत्र को क्या करना है, उसी शहद में आपको डाल देना है।
समी पत्र को क्या करना है, उसी शहद में आपको डुबो देना है अच्छी तरह। ठीक है, सातों समी पत्र आप डुबो दीजिए। अब ये उपाय आप चाहें तो मंदिर में कर दीजिए, चाहे अपने घर पे कर दीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है कि मंदिर ही। सातों समी पत्र आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है और जल ले जाइएगा। अब कहीं कहीं होता है कि हमें मंदिर में श्रृंगार कर देते हैं, जल नहीं, तो मत चढ़ाइएगा, वैसे जल चढ़ा दे तो अच्छा है। तो ये सातों समी पत्र, अब आप भोलेनाथ के पास शिवलिंग के पास बैठ जाइए। अब आपको ये उपाय पता है प्रदोष काल में करना है, प्रदोष काल में ही करना है। अगर आपके पास समय नहीं है, आप ड्यूटी हो या आप बिजनेस कर रहे हो, बाहर दुकान पे हो, प्रदोष काल में आप घर नहीं पहुंच पा रहे, प्रदोष काल के बाद पहुंच पा रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है। भोलेनाथ हर उपाय रखते हैं कि आप हर उपाय कीजिए, अपने जीवन को खुशहाल बनाइए, आपके जीवन में तरक्की हो। तो क्या करना है फिर, ये 9 से 9:30 के बीच में रात्रि में करना है, 9 से 9:30 के बीच में करना है। अगर आप प्रदोष काल में घर पे समय नहीं मिल रहा है या घर पे जो माताएं बहनें हैं कर लीजिएगा। तो आप शिवलिंग के पास सातों ये ले जाइए समी पत्र, जो शहद में अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान करना है। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से एक एक समी पत्र शिवलिंग पर अच्छी तरह चिपका देना है, अच्छी तरह चिपका देना है। पहले तो 1 लोटा जल अवधूतेश्वर महादेव के नाम से डाल दीजिएगा, फिर एक एक समी पत्र आप शिवलिंग पर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से चिपका दीजिएगा। इसके बाद आपकी जो मनोकामना हो, जो मन में इच्छा हो, कहिए हे देवों के देव महादेव, हे भाग्य बदलने वाले, हे सौभाग्य बढ़ाने वाले, घर में सुख शांति देने वाले, नाथों के नाथ, हे पशुपतिनाथ, हे भोलेनाथ, मेरी ये मनोकामना है, आप पूर्ण कर दीजिए। मेरे अपराधों को, मेरे पापों को, बुरे कर्मों को क्षमा कीजिए, मुझे सद्बुद्धि दीजिए। मैं आपकी संतान हूँ, मेरी झोली खुशियों से भर दीजिए, मेरे घर में सदा खुशियाँ ही खुशियाँ रहें। ऐसे बार बार आप लोग भोलेनाथ को मनाइए और वहीं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप जितनी बार जाप कर पाए उतनी बार कीजिए। ये उपाय आप घर पे भी कर सकते हैं, मंदिर में, लेकिन ध्यान रखिएगा कि तो प्रदोष काल के अंतर सूर्योदय मतलब सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक सूर्यास्त रहता है। तो सूर्यास्त मतलब 1.25 घंटे का आप लगा लीजिए, 1.25 घंटे का प्रदोष काल रहता है। तो आपको ये उपाय इसी 1.25 घंटे के अंदर करना है। और बाय द वे आप घर पे नहीं हैं, बाय चांस आप ड्यूटी कर रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं 1.25 घंटे के अंदर, क्योंकि 5:20 पर सूर्यास्त हो जाता है, तो टोटल मिलाकर 6 बजे से कर ही लेना है आपको उपाय ना। 4:45 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में उपाय करना है। अगर इस दौरान आप घर पे उपस्थित नहीं हैं तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। रात्रि के 9 से 9:30 के बीच और घर पे करना है तो समी पत्र का इंतजाम आप पहले ही कर लीजिएगा, किसी से फ़ोन पे कर दीजिएगा, रख देंगे। तो ये उपाय छोटा सा माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि देखिए माता महालक्ष्मी भगवान भोलेनाथ की बहन है। भगवान भोलेनाथ ही माता लक्ष्मी का विवाह नारायण से करवाया था। तो ये छोटा सा उपाय अपने घर के सुख समृद्धि शांति के लिए अवश्य कर दीजिएगा। छोटे छोटे उपाय हैं, बड़े प्यारे से उपाय हैं। तो आइए अगला उपाय बताएंगे, आपके घर में हर प्रकार के संकट को दूर करने वाला। 7 बेलपत्र लेना है। देखिए टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखा कीजिए, टूटा फूटा खंडित नहीं। 7 बेलपत्र ले लीजिए। ये भी उपाय आप घर पे भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा, जैसे आपके पास समय हो, और सारी तो जैसे प्रभु इच्छा हो, जैसे प्रभु की इच्छा हो उसी प्रकार हम लोग कर सकते हैं। हमारी इच्छा पे क्या है। तो घर में हनुमान जी की जहाँ मूर्ति है, आपको ये 7 बेलपत्र वहाँ हनुमान जी के चरणों में या हनुमान जी के मूर्ति के पास टच करा देना है, छुआ देना है, मतलब छुआ देना। इसके बाद आपके घर में जो शिवलिंग है 1 लोटा जल डाल दीजिए। पूजा पाठ जैसे करते हैं, इस बेलपत्री को ले गए हैं, वहाँ बैठ जाइए। पूजा पाठ करने के बाद
आप ये सातों बेलपत्र चंपेश्वर महादेव, चंपेश्वर महादेव, चंपेश्वर महादेव के नाम से एक एक बेलपत्री शिवलिंग पर समर्पित करना है। कई बार क्या होता है, लोग लगातार एक साथ ही रख देते हैं, एक साथ नहीं। देखिए, जब इतना कर रहे हैं आप, ये उपाय रात्रि में प्रदोष काल में करिए, बहुत अच्छा उपाय है। आप एक एक बेलपत्र फिर शिवलिंग पर समर्पित करना है। मंदिर में कर पाए तो ठीक है, नहीं तो आपके घर में जो शिवलिंग है वहां बैठकर चंपेश्वर महादेव, चंपेश्वर महादेव के नाम से एक एक बेलपत्री शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। इसके बाद जो आपकी मनोकामना हो वो मनोकामना महादेव से कह दीजिए। दीपक ले गए हैं, दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और फिर वहीं बैठकर, अगर मंदिर गए हैं तो शिव चौखट पर बैठकर बोलना है, घर पे हैं तो शिवलिंग के सामने बोलना, विघ्न हर, बाधा हर, संकट हर, रोग हर, चिंता हर, हर हर महादेव। विघ्न हर, बाधा हर, दुर्भाग्य हर, रोग हर, चिंता हर, अशांति हर, हर हर महादेव। विघ्न हर, बाधा हर, रोग हर, शोक हर, हर हर महादेव। ऐसे आपको 3 बार बोलना है। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन से सारे संकट को हल लेंगे। आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी, लेकिन हर एक उपाय पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करना है। अगला उपाय है, आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, ये शनिवार मंगलवार दोनों दिन ये उपाय कर सकते हैं। तो उस व्यक्ति कच्चा सूत ले लीजिए। कच्चा सूत पतला होता है तो आप कच्चा सूत ले लीजिए। कच्चा सूत आपको मार्केट में 10 रुपए का मिल जाएंगे। आप किसी भी दुकान पे कहेंगे कच्चा सूत दे दीजिए, पूजा वाली सामग्री, तो बड़े आसानी से आपको दे देंगे। तो जो व्यक्ति बीमार है, पहले तो उसकी लंबाई सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक नाप लीजिए और उसको 7 बार कर लीजिए। फिर जोत बत्ती का आकार दे दीजिए, छोटी सी, सारी उतनी लंबाई है, बड़े लोग हैं तो काफ़ी लंबा, बच्चा है तो उसको 7 बार आप करके फिर लंबी सी बत्ती बना लीजिए। इसके बाद 7 बार वारना भी है, मतलब 7 बार उसके सिर से लेकर पैर तक घुमा दीजिए। घुमाने के बाद उस व्यक्ति को कह दीजिए जहाँ बैठ के आपने वारा है वहाँ से हट जाए। अब उस बत्ती को मंदिर ले जाना है। ये उपाय देखिए मंदिर में कर दीजिएगा या पीपल वृक्ष के नीचे। ये उपाय घर पे नहीं करना है, क्योंकि हाय बलाए बीमारियां सब अपने घर से दूर करना है और प्रभु के श्री चरणों में रखना है। प्रभु उनको दूर कर सकते हैं और किसी का सामर्थ्य नहीं है, ईश्वर की अलावा किसी का सामर्थ्य नहीं है संकट टालने का। तो ईश्वर के श्री चरणों में रखे आए तो वो ले जाकर सरसों के तेल में वो दीपक आपको हनुमान जी के सामने या पीपल वृक्ष के सामने प्रज्वलित कर देना है और आज घर को आ जाना है। देखिए, अगर आप के हनुमान मंदिर दूर है तो आपके आसपास पीपल वृक्ष होगा, उस वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ के सामने भी रख सकते हैं, लेकिन हनुमान जी के सामने रखाइएगा। शनिवार के दिन शनिदेव के सामने। तो ये 2 दिन 5 दिन जैसे आपको समय मिले वैसे ये उपाय कर लीजिएगा। छोटे छोटे उपाय मैंने बताई है। ईश्वर आप सबकी झोली खुशियों से भरे, शुरुआत हमसे करे और सब खुश रहे, सबके घर में सुख समृद्धि शांति सदा बनी रहे। जय श्री राम। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दिया कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए। जो जय श्री राम लिखे हनुमान जी बाबा उसके सारे संकट दूर करे। हे बालाजी महाराज, हे तिरुपति बालाजी, हे सालासर बालाजी, हे मेहंदीपुर बालाजी, उस पर सदा कृपा बनाए रखना। जो कमेंट में जय श्री राम लिखे उनके सारे संकट उनके जीवन से